दोस्तों नमस्कार, मैं रतन कोहली नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे खेत में मूंग की बुआई कर रहे हैं। देखिए खेत मैंने तैयार कर दिया था पहले 2-3 दिन पहले। दोस्तों मूंग की खेती मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन सीडल से बुआई कर रहा हूँ क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं लगेगा कि बीज कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। हाथ से अगर हम बुआई करेंगे तो इसलिए सीडल से करेंगे, बीज भी माप का जाएगा और साथ में खाद भी चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा सीडल से हम अगर बुआई करेंगे तो मेरे को इतना अंदाज़ा है कि उत्पादन अच्छा मिलेगा और फसल हमारी अच्छी होगी। यहाँ पर लगभग मैंने ये 2 एकड़ खेत है इसमें, ठीक है। तो 10 से 12 किलो मैं मूंग लगाने वाला हूँ। इसमें दोस्तों बीज कितना जाएगा इस खेत में मेरे को कोई पता नहीं, लेकिन 10 से 12 किलो बीज मैंने लाया अभी, तो मैंने सोचा कि इतना लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं अभी। और ये देखिए अभी ट्रैक्टर चल रहा है मेरे पीछे, ये देखिए। और लगभग सीडल से जो बीज बो रहे हैं उसमें उसकी फिरकी में 2 से 3-4 दाने चल रहे हैं, ठीक है। और इसकी गहराई आप देख लीजिए, ये कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। सीडल से हम किसी भी बीज की बुआई करें, किसी भी चीज़ की बुआई, एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि ज़्यादा गहराई में बीज नहीं लगाना चाहिए। बहुत से किसान ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं, फिर बीज उगने में समस्या आती है। हम नए होते हैं, हमें पता नहीं होता है। कोई भी फसल हो, कोई भी चीज़ हो, उसका बीज अगर सही से उग जाएगा तो हमें उत्पादन सही दे के जाएगा ही जाएगा। मूंगफली की फसल मैंने पहले अगले साल की थी पहली बार, लेकिन फिर भी मैंने 5 कट्टों से 50 बोरी ली थी, ठीक है। और इस बार मूंग की फसल कर रहा हूँ पहली बार, बिल्कुल पहली बार नया हूँ। लेकिन देखते हैं अगर सही से हमारे मूंग उग गए तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। बाकी हमारे पीछे, हमारी मेहनत के पीछे देखते हैं अब क्या होता है। और देखिए दोस्तों ये खेत मैंने तैयार किया था, रोटावेटर चलाया, फिर कल्टी चलाई, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और देखिए अभी ये ट्रैक्टर चल रहा है सीडल। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप बहुत से किसान कहते हैं कि गहराई देखिए, आप बिल्कुल हल्की गहराई ले रहा है सीडल। देखिए ये देखिए, तो वापस मैं आपको इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि कोई भी बीज लगाओ, अगर आप पहली बार खेती कर रहे हो तो उसको बहुत ही ऊपर लगाओ। इतना केवल ध्यान रखना है कि बीज खुला नहीं रहे, ठीक है। उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी आ जाए तो बस, तो उसमें बीज सही उगेगा, उगने में हमारे सामने समस्या नहीं आएगी। अगर सही बीज उगा तो हमें उत्पादन उससे मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा मिले कम मिलेगी, लेकिन हमने जो फसल लगाई है वह हमें नुकसान देके नहीं जाएगी, थोड़ा सा मुनाफा देके जाएगी अगर आप बिल्कुल नए हो फिर भी। अब दोस्तों कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा जिससे आप मूंग की चाहे हो या दूसरी फसल हो, उसमें आप उत्पादन ज़्यादा ले सकते हो। सबसे पहली, सीडल से आप किसी भी फसल की बुआई करो, आपको उससे ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। दूसरी बात, खेत में यूरिया की जगह DAP का ज़्यादा इस्तेमाल करो, इससे आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीज की बुआई कर रहे हो तो ऐसा तरीका अपनाओ कि जिससे बीज सही उगे, बढ़िया उगे। बीज सही उगेगा तो आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूंग की फसल जो मैं बो रहा हूँ उसमें मैं फुहारे लगाने वाला हूँ, बड़े फुहारे, ठीक है। फुहारे से सिंचाई होगी, खुली सिंचाई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि गर्मियों का मौसम है और फिर खुला पानी देना, यहाँ पर धूप में खड़े रहना। इसके अलावा पानी भी ज़्यादा जाएगा, तो फुहारे लगाएंगे, पानी की बचत हो जाएगी और हमारी फसल है वह फुहारा सिंचाई से अच्छी होगी खुली सिंचाई की तुलना में। तो पहली बार लगा रहे हैं फिर भी फुहारा सिंचाई कर रहे हैं और देखते हैं, अब कुछ सीखेंगे, कुछ समस्या आएगी, लेकिन देखते हैं आगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी फसल लगाओ, गर्मियों के मौसम में अगर लगा रहे हो तो फुहारा सिंचाई करो, बड़े फुहारे लगाओ चाहे मिनी फुहारे लगाओ, लेकिन फुहारे करो, फ़ायदे में रहोगे खुली सिंचाई की तुलना में, और उससे आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। सीडल से बुआई करो, उससे भी कई फ़ायदे होते हैं और उससे हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। सबसे बड़ा और फ़ायदा फुहारे से होगा कि वो जो हमारी ज़मीन है वह भुरभुरी रहेगी, ज़्यादा दबेगी नहीं, क्योंकि मूंग के जस्ट बाद में मैं इस खेत में टमाटर लगाने वाला हूँ, तो खेत को ज़्यादा दबाव नहीं देना है इसमें, ठीक है। तो इसलिए सोचा फुहारे से सिंचाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा, फ़ायदे में रहेंगे। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए सब्सक्राइब करें।